नमाज के वाजिबात जारी वसारी है। तकरीबन अब तक 9 वाजिबात मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने 10वां वाजिब शुरू करूँगा, बयान करूँगा। तो तवज्जो के साथ, दिलो दिमाग के साथ हाजिर रहिएगा। कायदा-ए उला वाजिब है। कायदा-ए उला वाजिब है, यही वाजिब है बस। कायदा-ए उला वाजिब है। उला यानी पहला, उला यानी तो पहला कायदा कहाँ वाजिब होगा? जहां दूसरा कायदा भी हो वहां पहला कायदा होगा ना। अरे भाई, आप फर्स्ट नंबर कहाँ होगे? जहाँ सेकंड नंबर होगा वहां फर्स्ट नंबर आप आओगे कि नहीं आओगे? अब एग्जाम में आप अकेले ही हो क्या? डच क्या एग्जाम में आप अकेले ही हो, बराबर आपने एग्जाम दिया, आप पर फर्स्ट नंबर आया, कैसे मानने का? आप 33% लाए तब भी आप पहले नंबर ही हो, क्योंकि आपका कोई वो है ही नहीं दूसरा। तो पहला कायदा वाजिब है, मतलब ये कि पहला कायदा वाजिब है तो दूसरा कायदा भी होगा, तो फिर पहला कायदा वाजिब हुआ, है कि नहीं? वरना 2 रकात वाली फजर की फर्ज या फजर की सुन्नत नमाज में क्या वो कायदा क्या है? फर्ज है भाई। क्या है कि वहां एक ही कायदा समझते हो ना? 2 रकात के बाद बैठना, बैठ के अत्तहियात पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? कायदा। तो देखो, फजर की 2 रकात नमाज में जो कायदा है वो कायदा पहला भी है, लेकिन वहां वो फर्ज है। क्या है? क्योंकि उसके बाद कोई कायदा नहीं है। लेकिन अगर जोहर की 4 रकात की बात करें हम तो वहां 2 रकात के बाद एक कायदा, फिर 2 रकात के बाद दूसरा कायदा, मतलब वहां पहला कायदा क्या है? बोलिए। 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं हम असर की, तो वहां पे पहला कायदा है, फिर में दूसरा कायदा है, तो पहला कायदा क्या है? अब ये छूटेगा कैसे और सद्दाए सहू वाजिब कैसे होगा, इस पर थोड़ा गौर करें। आप नमाज पढ़ रहे हैं, पहली रकात पढ़ी आपने, दूसरी रकात पढ़ी, आप भूल गए। होता है ना, कई मतलब ऐसा होता है, हमको जहन में नहीं रहता कि मैंने कौन सी रकात पढ़ी। आप खड़े हो गए, इसके बाद आप तीसरी रकात में आ गए। तीसरी रकात में आए और आपको याद आया, अरे यार दूसरी रकात का तो कायदा रह गया था, तो अब फिर बैठने की जरूरत नहीं है। अब आप चौथी रकात पूरी करें। अब जो ये कायदा आपका मिस हुआ, ठीक है, ये हुआ वाजिब तर्क, ठीक है। अब अगर भूल से करेगा इंसान, जानबूझ के तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ये भूल से हुआ, वाजिब आपका तर्क हुआ। अब सजदाए सहू करके फिर वापस नमाज मुकम्मल करें, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर 2 रकात नफल पढ़ रहा है, बराबर 2 रकात नफल में पहली कायदा हुआ, कायदा करने की बजाय वो भूल गया, खड़ा हो गया, तो उलमा फरमाते हैं कि तीसरी रकात का रुकू करने से पहले, तीसरी रकात का रुकू करने से पहले अगर वापिस बैठ जाता है तो सजदाए सहू कर ले, सजदाए सहू करके नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर रुकू सुजूद कर लिया तीसरी रकात का, तो फिर अब चौथी पूरी करे और चौथी पूरी करके सजदाए सहू करे, तो अब 2 रकात वाली नमाज आपकी हो जाएगी 4। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है अगर आप समझे तो, कि हजरत 2 रकात वाली नमाज हमने शुरू की थी, तो वो तो कायदा पहला था, तो वो कायदा तो फर्ज था, तो फर्ज भी छूट गया। तो फर्ज छूटा, कायदा आखिरा फर्ज है ना, तब तो नमाज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपने तो तीसरी के बाद चौथी पढ़वा के सद्दाए सहू करवा के नमाज कंप्लीट करा दी, और वो नमाज हो भी गई, एक्चुअली नमाज हो भी गई। तो हजरत ये क्या बात? तो देखिए, नफल में 2 रकात के बाद जो कायदा किया जाता है वो कायदा कंपलसरी फर्ज है। लेकिन जैसे आपने तीसरी रकात पढ़ी, ठीक है, तीसरी रकात का आपने सुजूद सजदा वगैरह कर लिया, तो अब आप तीसरी रकात में शामिल हो गए, तो नफल कभी 3 रकातें नहीं होती है, नफल 3 रकातें नहीं होती। अब आपने तीसरी पढ़ ली, तब फिर कंपलसरी चौथी भी पढ़नी पड़ेगी,
क्या करना पड़ेगा? तो आप चौथी के लिए खड़े हुए। अब जब आप चौथी के लिए खड़े हुए तो पहला जो कायदा था वो फर्ज से हटके हो गया वाजिब। क्या हो गया? आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे तब तो वो आपके लिए फर्ज था, लेकिन चूंकि आपने तीसरी रकात का सजदा कर लिया तो अब उस नमाज को तोड़ने का हुक्म नहीं है। अब आप चौथी और एक मिला लीजिए तो अब आपकी नमाज 2 के बजाय कितनी रकात हो गई? 4 रकात वाली हो गई। तो 4 रकात वाली नमाज में कायदे कितने होते हैं? 2। तो फिर पहला कायदा क्या होता है? वाजिब। तो अब वो कायदा हो गया वाजिब और दूसरा कायदा जो आप करेंगे वो फर्ज। अब चूंकि आपने वो कायदा नहीं किया और आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए थे इसलिए आपको सजदा सहू करना पड़ा, बिकॉज आपका कायदा उला छूटा और कायदा उला वाजिब है। वाजिब तर्क होने पे क्या करेंगे? हम सजदा सहू करेंगे। समझे कि नहीं समझा? तो अब आई समझ में, कायदा उला क्या है? वाजिब है। और कायदा उला अगर आपने नहीं किया तो नमाज आपकी क्या होगी? बोलिए, वाजिब उल आदा। अच्छा, फर्ज, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद के बाद, फर्ज, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद के बाद, अत्तहियात के बाद कुछ भी न पढ़ना वाजिब है। कुछ भी न पढ़ना वाजिब है। क्या समझे आप? देखिए, आप पहले नमाज पे ध्यान दीजिए। मैंने कौन सी नमाज बोली? फर्ज, ओवरऑल फर्ज नमाजें आ गई। 2 रकात फजर की फर्ज से लेके और आखिर में इशा की 4 रकात तक। फिर वित्र कितनी है? सिर्फ 3 है, बराबर है। तो वित्र 1 3 आ गई। और सुन्नत मुअक्कदा, फजर में 2 रकात, जोहर में 4 रकात, फिर 2 रकात फर्ज के बाद, बराबर है। मगरिब में 3 रकात फर्ज के बाद फिर 2 रकात, इशा में 4 रकात फर्ज के बाद फिर 2 रकात। ओके, तो कहते हैं फर्ज, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ भी न पढ़ना क्या है? वाजिब है, बराबर है। तो अगर किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना पढ़ लिया तो ये भी पढ़ने का हुक्म नहीं है। कुछ भी पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ लिया आपने, बराबर है, कुछ भी आपने पढ़ लिया, अंदर कुछ आपने ऐड कर लिया तो अब आपकी नमाज हो जाएगी वाजिबुल इआदा। तो अब कौन सी नमाजें बाकी रह गई? मैंने गिनाई क्या? फर्ज, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा। बाकी क्या रही? सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी वही नफल बाकी रह गई। तो नफल के अंदर और सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात असर की, जो 4 रकात इशा की फर्ज के पहले है, उसमें 2 रकात के बाद जो कायदा करते हैं तो कायदा उला में अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर 2 रकात पढ़ के अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे और फिर सलाम फिराएंगे। क्योंकि दुआए अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ना ये सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है, तो पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो असर की और इशा की 4 रकात में ये पढ़ेंगे और पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। समझे बात को? जबकि जोहर की 4 रकात में और वितर के अंदर और फर्ज के अंदर पहले कायदे में अत्तहियात के बाद कुछ भी न पढ़ना वाजिब है। कुछ भी, तो अगर कुछ पढ़ा तो सज्जाए सहू वाजिब हुआ, जानबूझ के पढ़ा तो नमाज वाजिब ले आता, और अगर भूल से पढ़ा तो सज्जाए सहू वाजिब। सज्जाए सहू किया तो फिर नमाज मुकम्मल हो गई। बड़ी समझ, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। दोनों कायदों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना, पूरी तशहुद पढ़ना, अगर एक भी लफ्ज छूटा तो वाजिब तक हो जाएगा और सज्जाए सहू वाजिब होगा। यानी अगर किसी ने पढ़ा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अय्युहन नबी छूट गया, अस्सलामु अलैका क्या है? नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अय्युहन नबी आप भूल गए या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भूल गए, या इसके बाद डायरेक्ट आपने पढ़ दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहू, हालांकि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ये पीछे था।
तो अगर एक लफ्ज भी आपने छोड़ा अत्तहियात में, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी में नमाज ना पढ़ो। जल्दबाजी में नमाज पढ़ने में अल्फाज छूटने के चांस होते हैं। जल्दबाजी ना करो, आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अच्छे से नमाज भी होगी और अल्फाज भी सारे अदा होंगे। अगर आदिल भाई कोई भी नमाज, अगर अत्तहियात में कोई भी लफ्ज छूटता है, ठीक है, तो फिर उसकी नमाज क्या होती है? सज्दा सहू वाजिब होता है, वरना तो वाजिब हो जाता, ठीक है, यानी जानबूझ के करा तो वाजिब हो जाता, ठीक है। और वही मैंने जो बताया था ये भी बहुत आसान है। कहते फर्ज, वितर और सुन्नत मौक्कदा में, कायदाए ऊला में, पहले कायदा में मैंने वही पीछे बताया वो, उसमें अत्तहियात के बाद बेख्याली में, अगर बेख्याली में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना पढ़ लिया तो नमाज वाजिब हो लिया था, अरे सदा सो वाजिब होगा। और अगर जानबूझ के अगर दूध इब्राहिम पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, तब तो नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगी। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? यानी फर्ज, सुन्नत मुअक्कदा और वितर में, कायदा उला में, पहले कायदा में अत्तहियात के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना भी पढ़ा तो भी नमाज वाजिब अदा हो जाएगी, जानबूझ के पढ़ा तो। और भूल से पढ़ा तो, अगर इमाम साहब के पीछे खड़े हो और आपने अत्तहियात में पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब ने नहीं पढ़ा। इमाम साहब गलती करे तो हमने ना करे तो भी हमारे सत्ता सो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इमाम की गलती और इमाम का जो इयादा है वो हम सब के लिए काफी होगा, ठीक है। अगर हमसे गलती हुई है तो फिर हम अलग से सत्ता सो ना करें वहां पे, वरना मसला हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इमाम साहब के पीछे तो इमाम साहब से गलती हुई, इमाम साहब सत्ता सो करे, अगर भूल से हमने पढ़ लिया तो हमें सत्ता सो करने की जरूरत। समझ गए? अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की नेक तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।